हेलो एवरी, जैसा कि आपका यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है कॉमर्स का, जो कि 14 या 15 में होगा, अभी कंफर्म नहीं है। उसके ही कुछ पीवाईक्यूज है ये, जो कि 21 एंड 29 में आए हैं। डेफिनेशन ऑफ मनी, कौन कौन सी डेफिनेशन ऑफ मनी 21 29 में पीवाईक्यू में पूछी गई है। देखिए, क्राउथर की है पहले, मनी इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी। ठीक है ना, क्राउथर ने किसका सोचा? सोसाइटी का सोचा, यूनिवर्स का सोचा, यूनिवर्सल। ठीक है, इन कीवर्ड से आप याद रख सकते हैं। अगला है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या दिया था? मनी इज द सेंट्रल पॉइंट अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस रिवॉल्व्स, मतलब सारी इकोनॉमिक्स जो रिवॉल्व करती है वो मनी के, ऐसा मनी एक सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड सब इकोनॉमी रिवॉल्व करती है। तो सेंटर पॉइंट, एल्फ्रेड मार्शल ने सेंटर पॉइंट की बात की। इसको कीवर्ड्स को आप ध्यान रख सकते हैं। ग्रीसम का लॉ है, ये इसको आपको पढ़ना भी है, ये सिलेबस का भी पार्ट है आपका टीजीटी में कॉमर्स का। क्या है कि बैड मनी ड्राइव आउट गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। जो बैड मनी होती है वो गुड मनी को सर्कुलेशन से आउट कर देती है। जैसे कि अगर आप देखें कि एक पेपर मनी है और एक गोल्ड है, दो चीजें हैं अगर मार्केट में चलती हैं, तो गोल्ड ऐसा है जिसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे लोग? अपने लॉकर्स में रख देंगे और इसको मार्केट में यूज करेंगे। तो देखिए क्या होगा कि पेपर मनी ने गोल्ड को मार्केट से आउट कर दिया, मतलब सर्कुलेशन से आउट कर दिया है। ठीक है, ये ग्रेसम का लॉ है। आगे के देखते हैं। वॉकर, वॉकर ने क्या कहा? वॉकर की वैसे दो डेफिनेशंस मिली है मुझे, जो पूछी गई थी वो ये है, एंड ये भी एक मिली है, तो मैंने इसको यही नोट डाउन कर दिया। मनी इज दैट विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी। मनी वो है जो मनी का फंक्शन परफॉर्म करे। मनी इज वॉट मनी डज। मनी वो है जो मनी करता है। ठीक है, ये वॉकर ने कहा है। अब है एली। एली क्या कहते हैं? मनी इज एनीथिंग दैट इज जर्नली एक्सेप्टेबल एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज। इसका कीवर्ड आपको मीन ऑफ एक्सचेंज मिल सकता है, ई फॉर एली एंड ई फॉर एक्सचेंज। एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये कुछ थे जो आपके आएंगे ही आएंगे। ये पीवाईक्यू था और रिपीट भी हुए हैं 21 19 में। बहुत सारे पीवाई के रिपीट भी हुए हैं जो 21 में आए थे 19 से। और भी जो पुराने पेपर्स हैं उनसे जो जो निकलेगा मैं आपको ऐसी रील्स के थ्रू बताती रहूँगी, जो आपको शॉर्ट में ही कुछ मिल जाए, बड़ी लॉन्ग वीडियोस ना देखनी पड़े। लॉन्ग वीडियोस या उनके क्वेश्चंस या डीटर प्लस बी पीजीटी किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पर डीटर प्लस बी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से पीवाईक्यूज भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।